आर वाल्मीकि जी आ जाओ सब लोग। इनकी 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 थोड़ी वीडियो आ जाओ जी, आ जाओ। जीवन से मत निराश हो, उठता से पुरुषार्थ कर। जीवन से मत निराश हो, उठता से पुरुषार्थ कर। वो दिन जरूर आएंगे, वो दिन जरूर आएंगे, वक्त का इंतजार कर। जीवन से मत निराश हो, उठता से पुरुषार्थ कर। सत्या दया और प्रेम से जीवन का तू श्रृंगार कर। ज्ञान और विवेक से आदि कौम का उद्धार कर। आदि कौम का उद्धार कर। जय वाल्मीकि बोल कर आदि धर्म का प्रसार कर। जीवन से मत निराश हो, उठता से पुरुषार्थ कर। अभीत लोग दुर्दशनों को त्याग दे। नीच के प्रति सुचेत रामायण से सीख ले। रामायण से सीख ले। रामायणी के तत्व पर विवेक से विचार कर। जीवन से मत निराश हो, उठता से पुरुषार्थ कर। सोच के ऐसा भी न हो, लिखा ना विधि का मिट सके। सच्ची लगन पुरुषार्थ से जीवन नहीं
सब कुछ मिले, जीवन में ही सब कुछ मिले। चिंता न कर परलोक की, इस लोक का सुधार कर। जीवन से मत निराश हो, उत्साह से पुरुषार्थ कर। जीवन से मत निराश हो, उत्साह से पुरुषार्थ कर। वो दिन जरूर आएंगे, वो दिन जरूर आएंगे, वक्त का इंतजार कर। जीवन से मत निराश हो, उत्साह से पुरुषार्थ कर। उत्साह से पुरुषार्थ कर। उत्साह से पुरुषार्थ। के वाल्मीकि कौन पर खुशी होनी चाहिए। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, धर्म से कहो, हम वाल्मीकि हैं, धर्म से कहो, हम वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो। धर्म से कहो, धर्म से कहो। हम वाल्मीकि। बच्चा बच्चा भीम का, रावण सच्चे संत सिपाही, इन्होंने सोती कौम जगाई, रावण सच्चे संत सिपाही। जो बोले सो निर्भय। ये अगली रोड खाली कर दीजिए एक मिनट के लिए। वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का, गर्व से कहो। सारी दुनिया मानी है, झंडा हमारा आसमानी है। कौमी प्रचारक कैसे हो। वाल्मीकि धर्म का। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। आप सभी को मेरी तरफ से जय वाल्मीकि, जय भीम। आप सभी के सामने मैं आज इनवाइट करना चाहती हूँ आदरणीय दर्शक रतन रावल साहब जी। आप स्टेज पर आए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आदि वाल्मीकाय नमो। आदि वाल्मीकाय नमो। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो। अक्षर का वास है, लोक लोक परलोक। मान में जो पूछता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चाहे, धारा ध्यान लगा। सुरति शब्द को मेल कर, तुम्हारा दर्शन पाओ।
जगत पिता वाली आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले रावण जी संघर्ष करो, अब मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेखा सुजाता जी का। जो बोले सो निर्भय और नीति धर्म का। आप सभी को जय वाल्मीकि। हमें मेरी प्रार्थना है, कृपया रुड़की से दिनेश चंचूड़ जी और अरुण दैत्य जी, संदीप जी, संजय द्राविड़ जी और हरीश जी, कृपया ये पूरी इनकी जो टीम है वो आए और साहब जी को बुके भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका इस्तेमाल करें। वीर गोपाल जी कृपया वो भी आ जाए। वीर अर्जुन जी, और डॉक्टर सुरेखा सुजाता जी को, डॉक्टर तमसा योगेश्वर जी को भेंट करेंगे हमारे बहन देविका और बेटी मनीषा। वाल्मीकि धर्म का गर्व से कहो, अगर्व से कहो। कृपया आज के इस आदर्श शिक्षा सेमिनार का आदि शंभूक हम सभी के बीच में पहुंचे परम श्रद्धेय आदि धर्म गुरु शुक्राचार्य दर्शन रामन साहब जी, हम सभी पवन मुक्ति माला के जाप से करेंगे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर। मैं महिमा फ्रॉम जयपुर हैदराबाद। मैं अमृत सिंह आदिवासी जी की बेटी हूँ, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है और करने की कोशिश भी की है। और मैं अब बीकॉम ग्रेजुएशन मेरे साथ कंप्लीट हो चुका है और मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा यही मैसेज है मेरे समाज की बहन बेटियों को कि पढ़े लिखे और आगे बढ़े और इस समाज का नाम रोशन करें। जय वाल्मीकि। तो मैं अतन कांगड़ा जी, जो कि मेरे मामा जी हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने आदर्श शिक्षा सेमिनार में आने का मुझे मौका दिया। जय वाल्मीकि। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मानसी बिकॉम। अरे मेरे आंख में पानी सा आ रहा, मेरी आंख में ढीठ हो रही। मैं क्यों रोमा क्यों अरे वीडियो चल रही है यार। सभी को मेरा जय वाल्मीकि जय। और मेरा नाम मानसी है, मैं सलेमपुर मैसूर से आई हूँ। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ शिक्षा सेमिनार ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षित होना। क्योंकि जैसे कि अब एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है और हमारा जो समाज है वो बहुत नीचे जा रहा है। और मतलब कि कुछ लोग हैं और अच्छा भी कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, जैसे हमारे
हमारे समाज के वीर लोग हैं, हमारे मामा जी भी हैं और राम साहब जी भी हैं, हम इसी की राह पे चल रहे हैं। मैं अपने परिवार को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझको इतना पढ़ाया, मेरे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी राह पे चला रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपने समाज का और उन सब का नाम रोशन करें। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि क्या बोले, आप पढ़े लिखे हमारे समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें, क्योंकि एक यही हमारे पास एजुकेशन ही हमारे पास है जिससे हम सब कर सकते हैं, वरना और तो कैटेगरीज अपना सकते हैं। थैंक यू। की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने पिछले वर्ष 2023 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है एंड एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसका फाइनल जो मेरिट है वो अभी आनी बाकी है और मैं अभी PhD की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरे छोटे भाई बहन आप जो सभी यहाँ पर आए हैं उन सभी से बस यही कहना है, आप लोग सभी पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने समाज को आगे ले जाएं। हर बात अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी अरुण ABSC। जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम केलनपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी शिक्षा 12 आदर्श इंटर कॉलेज और ग्रेजुएशन। मेरी बड़े सौभाग्य की बात है जो मैं आज आदर्श एजुकेशन सेमिनार में आप सबके बीच उपस्थित हूँ। हमारे दर्शन रतन रावण जी ने जो कहा है कि मुक्ति मार्ग है स्कूल, हथियार है कलम और मंजिल होगी व्यवस्था में हिस्सेदारी। तो आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जो है, यहाँ पर जो रावण जी हैं, हमारे मेरे पांडे जितने भी लोग उपस्थित हैं, मुझसे बड़े छोटे, सबको जय वाल्मीकि। मेरा नाम काजल है, मैं रुड़की में शक्ति गायकवाड़ी से बिलोंग करती हूँ और मैंने BSc चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। उसके बाद मेरा B.Ed मैथमेटिक्स से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मेरा MSc मैथमेटिक्स से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। आज हमारा टॉपिक जो था, हम लोग लास्ट टाइम 2019 में यहाँ पर आए थे, तब में सर से मिले थे। आकाश अभी जो बोल के गए हैं छोटे भाई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन सेमिनार है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों की नजर में एजुकेशन है क्या? हाथ उठा के मुझे आंसर कर सकते हैं कि एजुकेशन, सब एजुकेशन पे बोल रहे हैं कि हाँ एजुकेशन को बढ़ावा देना है, हमारे समाज में बढ़ाना है। क्या कोई मुझे बताएगा कि आपके लिए एजुकेशन है क्या? एनीवन? कोई भी हाथ उठा सकते हैं? असली में एजुकेशन है क्या? एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाता कि हमें क्या बोलना है, क्या सीखना है। एजुकेशन हमें सिखाता है कि हमें कैसे बोलना है, क्या सीखना है, तरीका क्या होता है हमारे सीखने का। आजकल हम अपने समाज में देख रहे हैं कि एजुकेशन पर सब लोग बात कर रहे हैं। अभी हमारा लिटरेसी रेट, जो हमारा साक्षरता दर है पूरे भारत की, वो 77% है, लेकिन उसी में हमारी ऐसी कैटेगरी अनुसूचित जाति के जो साक्षरता दर है वो 65% है। और इस जगह पे मैं बात करना चाहूंगी महिलाओं के बारे में। महिलाओं की साक्षरता दर 55% है और जिसमें सिर्फ बहुत ज्यादा लड़कियों की साक्षरता दर। साक्षर हम उसे मानते हैं जिन्हें सिर्फ लिखना आता है, ऐसा नहीं जो स्कूल गए हैं। जिन्हें सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है उन्हें हम साक्षर मानते हैं और ये हमारी साक्षरता दर 55% है सिर्फ महिलाओं की ऐसी कैटेगरी में। मैं सबसे जानना चाहती हूँ कि इसका रीजन क्या है। मैंने जितना अभी मैं बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैंने वहाँ पे जाना है। मुझसे पहले मेरे कुछ जूनियर भाई बहनों ने मुझे कुछ बातें बताई। उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, कि बच्चे कैटेगरी जाने के बाद
उनसे बात नहीं करते या फिर बिहेवियर चेंज होता है। और ये हमारे समाज में लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि लोग ये सब ऐसे हमें देख के सोचते हैं कि नहीं, ये लोग तो सिर्फ सड़ लगाने के लिए बने हैं। इस चीज को चेंज कैसे किया जा सकता है? अगर हम सिर्फ इस चीज के पीछे भागेंगे कि कौन क्या कह रहा है, उस चीज का आंसर जानने की जगह रीजन ये है कि वो इस चीज को कह क्यों रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वो लोग हम लोगों को नीचा मान रहे हैं। तो उसका आंसर ये नहीं है कि हम लोगों ने कुछ बोले। जैसे कि कोर्स के बाद उन्होंने आंसर किया कि उन्होंने जब मेरा रिजल्ट देखा तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स अलग था, उसका रिस्पॉन्स अलग था। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन की वो पावर है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो सब पेरेंट्स से, जितने मैं बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स से उम्मीद करूंगी कि वो लोग अपने बच्चों को मैक्सिमम पढ़ाएं। और पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बैग लटका के स्कूल जा रहे हैं। पढ़ने का मतलब सीखना है। एजुकेशन में मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, एजुकेशन का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आपका चीजों को सोचने का, समझने का तरीका क्या है। अगर अभी भी हम लोग यही सोचेंगे कि हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि हम लोगों के पास 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट आ जाएगा या ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी, तो हम नहीं सीखेंगे। सीखने का मतलब है बदलना। जहां पर आप खड़े हो आपकी नॉलेज बोले, आपकी डिग्री नहीं। 10th पास हो गया, 12th पास हुआ, जो बच्चे ग्रेजुएशन में, कोई उनकी 10th 12th की डिग्री देखता है? नहीं देखेगा। आपके देखेंगे, जहां आप बात करेंगे वहां देखेंगे आपकी नॉलेज। जब आप 4 लोगों में खड़े होंगे तो आपकी नॉलेज देखी जाएगी। और जितने भी आप पर पेरेंट्स है, पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। मैंने अपने मैक्सिमम अपने समाज में देखा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो सिर्फ या तो 10th पढ़ी है या 12th पढ़ा दिया या उन्हें BA करा के बिठा दिया गया। BA मैंने अपने साइंस फील्ड में, जब मैं अभी BHU में थी, अलग अलग जगह से जो आए हुए थे, वहां पर रेशियो इतना ज्यादा कम था साइंस फील्ड में हमारी कास्ट के बच्चों का कि ऐसा लगता था कि क्या है। और जो मैंने बोला कि भेदभाव नहीं होता है, जब हम बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने मार्क्स, अपने रैंक्स के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से पूछते हैं तो कोई हमारी कास्ट नहीं पूछता। वो पूछते हैं सिर्फ हमारा टैलेंट, हमारी नॉलेज और हमारी पोजीशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि अपने जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, सिर्फ स्कूल में भेजने के लिए मत पढ़ाइए, उन्हें पढ़ाइए नॉलेज के लिए कि वो बच्चे सीखें जो वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ग्रेड्स लाना नहीं है या फिर रिजल्ट इकट्ठे करना नहीं है कि हाँ हमने अपने बच्चों को भेज दिया। आजकल इतनी सारी योजनाएं हमारी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए चल रही है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट किस लिए कर रही है, हमारे वोट के लिए कर रही है किसी लिए, लेकिन इतनी ज्यादा योजनाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, इतनी सारी चीजें चल रही है। क्यों? जिससे बच्चे पढ़ सके, असली में पढ़ सके। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ एजुकेशन पे ही ध्यान देना है। जैसे कि अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा है, वो मेरे उनमें से आदर्श में से एक रहे हैं जिनके विचारों को मैं अपने जीवन में मानती हूँ। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो सीढ़ी का दूध है जो पिएगा दौड़ेगा, उसे कभी कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी जो छोटी भाई बहनें हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्कूल में है, आगे कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो वो उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा सभी से यही कहना है, और खास तरह से पेरेंट्स से कहना है और मम्मी लोगों से कहना है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर एक आदमी पढ़ता है, एक मेल पढ़ता है तो एक पढ़ेगा, लेकिन अगर एक फीमेल पढ़ती है, एक घर की लड़की पढ़ेगी तो वो एक पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार सीखेगा। तो अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाइए, लड़कों को भी सिखाइए और सब बच्चों को पढ़ाइए, जिससे हमारे समाज को दोबारा नीचे ना देखना पड़े, हमेशा बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूता रहे। धन्यवाद। जो कि NSC में है। गवर्नमेंट का जो चल रहा है, सबसे पहले मैं एक और बड़ा धन्यवाद श्री प्रियांशु जी को देना चाहूँगा। उन्होंने कल मुझे इस कार्यक्रम के बारे में सूचना दी और पिछले लगभग 20 दिनों से मैं जानता हूँ कि मेरे समाज से, और प्रियांशु को वैसे मैं पिछले 4 सालों से जानता हूँ, IIT में काम करता हूँ।
तो अभी शायद आज जो शिक्षा सेमिनार हो रहा है यहाँ पे, इस सेमिनार में आज मुझे मेरा जो रोल है बोलने का, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। रीज़न ये रहा है कि क्या मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ या मैं अपने समाज से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। मेरे जीवन का इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं भाग ले रहा हूँ। तो लेकिन शिक्षा की बात हो रही है, सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता, मेरे पिताजी जिन्होंने पूरे जीवन वो निरक्षर के शिक्षा की बात हुई है, संसाधनों के अभाव की बात हुई, मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बात की है। वो सुअर पालते थे, उन्होंने जीवन भर सुअर पाले हैं, वही काम किया है। मेरी माता जी गाँव में गोबर उठाती थी और हम 8 बहन भाई हैं और आज 5 लोग गवर्नमेंट सर्विस। मेरे सबसे बड़े वाले भाई इंडियन एयरफोर्स के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और IIT रुड़की ज्वाइन करने से पहले मैं इंडियन नेवी में ऑब्जर्वर ऑफिसर था 3 साल तक। मेरे छोटे वाले भाई हैं वो अध्यापक हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, और मेरा एक छोटा वाला भाई पुलिस में और एक MNC में ऐसे भी काम कर रहा है, मुझसे मैं आप लोगों को बता कुछ है मुझे ऐसे लगे हैं जो काफी जल्दी लगे थे। मुझे शायद टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो बात करते हैं वो समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन मैं उन लोगों को सिर्फ इतनी सूचना देना चाहता हूँ जानकारी के लिए। मैंने 12th क्लास तक, अभी भाई साहब को बता रहा था, 12th क्लास तक मैंने सुबह टू आगे केमिस्ट्री पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, वो सब चीजें की है। तो मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लिया, एक टारगेट सेट कर लिया कि मेरे जितने भी बच्चे हैं पूरे में अपने जैसा जीवन दे दूंगा। इसके कहने उन्होंने सर्वप्रथम जो अपने प्रतिज्ञा ली वो 23 कर देते। उन्होंने बोल दिया कि मैं जीवन में कभी नहीं करूँगा। मुझे अगर अपने बच्चों को भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक समाज का अच्छा व्यक्ति बनाना है, तो सबसे पहले मुझे ये जो वैसे मैं खुद से त्याग करूँगी। तो आज बहुत सारे अपने हमारे परिवारों से आए लोग बैठे हैं, अभिभावक हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें आप अपने अंदर में सुधार करनी होगी। वही संसाधनों के अभाव की बात, शायद मैं आज संसाधन संपन्न व्यक्ति अपने आपको मानता हूँ। IIT रुड़की में मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से जॉब कर रहा हूँ, 20-25 बच्चों को मैं सहायता का प्रयास कर रहा हूँ अपने गाँव में, अपने पड़ोस में। आज के संसाधनों के अभाव से संसाधनों के संपन्न होने तक ये जो सफर है, इसके पीछे सिर्फ एक ही विश्वास है कि मेरे पिताजी ने एक प्रतिज्ञा ली, मेरी माता जी ने एक प्रतिज्ञा ली। मेरी माता जी गाँव में गोबर उठा के मेरी किस देती थी, मेरे भाइयों की किस दी है समाज में। ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ सब जगह मिलेंगे। हम लोगों में से जो लोग बैठे हुए 50% लोग ऐसे होंगे, लेकिन वो बताने में इस चीज को बाद में, इस चीज को बिल्कुल वो एक थोड़ा सा वो लोग ऐसे मोड़ में होते हैं कि बताना चाहिए आप लोगों को। और अभी भी मैं टेक्नोलॉजी को लेकर काफी अच्छे से काम कर रहा हूँ और मैंने UPSC का भी 2 बार दिया है, उस बार अगले महीने मेरा UPSC का भी कर सकते हैं। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कौन लोग यहाँ आयोजन करता है, आज का मैं पूरा नाम भी नहीं जानता हूँ, आधे धर्म समाज लोगों से मैंने सुना है, लेकिन जो मेरा विजन था पढ़ने लिखने के बाद, जो मैं चाहता था सोसाइटी में, ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों को बहुत बहुत मैं थर्ड ईयर, मैं कॉलेज थर्ड ईयर कि जो ये मतलब हमारे साथ हुआ कास्ट को लेकर, और मतलब जितनी भी छुआछूत होती है, लोग बोलते हैं हमारी कास्ट मतलब ये दलित समाज से नहीं है, और ऐसा तब होता है जब आपने कहीं ना कहीं एक लेस बात होती है कि मतलब एजुकेशन को आप उस ढंग से नहीं पढ़ा आपने। जैसे कि आर्टिकल 25A में आपने पढ़ा होगा कि सबको शिक्षा और समानता का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे कि सबको शिक्षा और समानता का अधिकार है। तो कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि मतलब आप उस समाज से बिलोंग करते हो कि जहाँ मतलब पहले आपके साथ ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि मतलब बाबा साहब ने हमें इतने सारे हमारे कास्ट के लिए इतना सब कुछ किया है। अगर आप एक खोल के उनके बारे में बैठ जाएंगे तो आप वो चीज मतलब फिर जितनी भी
भी आपने की है या आपके जितने भी हमारे ये करते हैं मम्मी पापा, पीछे जितनी भी उन्होंने चीज़ें फेस की हैं, तो आपको वो चीज़ रहेगी नहीं। अगर आप बाबा साहेब के बारे में जान लेंगे तो इसलिए मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम समाज को उस नज़रिए से देख पाएंगे जो हमारे बाबा साहेब ने कितना सेक्रीफाइस किया हमारी दलित समाज से। जय वाल्मीकि जय भीम। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ना ज़्यादा आप लोगों का समय व्यर्थ करते हुए सबसे पहले आप सभी लोगों का ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आए। और मैं धन्यवाद करता हूँ परम आदरणीय आदि ब्रह्म गुरु शुक्राचार्य दर्शनानंद रावण जी का, और साथ में आए हुए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पंता और डॉक्टर सिन्हा जी का। प्यारे साथियों, जैसा कि आज हम जो सेमिनार को अटेंड किया है, तो जो सेमिनार में जो बातें जो हमारे बहुत ही अच्छे पदों पे विराजमान हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, जिन्होंने इस सेमिनार से बोला, बच्चों को समझाया, मार्गदर्शन किया, उस मार्गदर्शन को हमने खरा भी करना है। यानी जो लोग जुड़े हुए हैं साथ में, आज आपने देखा होगा जो सरकार ने फैसला किया है वर्गीकरण का, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जजमेंट आई, उसको बचाने का यदि अगर जो कोई काम कर रहा है तो वो परम आदरणीय दर्शनानंद रावण जी का जो मिशन है आदि धर्म समाज आदर। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। हम भले ही किसी भी संगठन में काम कर रहे हों, लेकिन यदि जो हमारी पहचान है आसमानी ध्वज, आइए हम सब लोग मिलजुल कर बात बताएं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर इस मिशन से जुड़ करके, है ना, जो आर्थिक सहायता भी पहुंचा सकते हैं आप इस मिशन को, जो वाल्मीकि उपवन बन रहा है, जहां से हमारा आदि धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि जय भीम। बहुत ही विचारों को हमने सुना, तो मेरी प्रार्थना है आज के जो इस रेस में पीछे रह गए या रखा गया या उनके हालात ऐसे थे या उनको गाइडेंस नहीं मिली, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मगर उनको देना जरूरी था उसी तरह से जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये डिमांड उठा रहे थे, तब भी देश में ऐसी भयंकर आवाजें उठ रही थी जो कह रही थी कि आरक्षण की क्या जरूरत है, देश अपना होगा, स्कूल अपना होगा, कॉलेज अपना होगा और आप भी आ जाना। मेरे साथ भी एक बार एक ट्रेन में किसी सवाल कर दिया, उससे मैं बात करता नहीं कभी समझ, और क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी आप लोगों के लिए रखनी और कर भी लूं, दो चार अच्छी बातों में कन्विंस भी कर लूं, तो भी मेरे साथ तो नहीं जुड़े। तो अचानक फोन आ गया, बगल वाले को समझ में आ गया, उसने आरक्षण पे कटाक्ष करने शुरू। मैं साइलेंट रहा, फिर जब जाना होगा तो मैंने उसका चश्मा पहने हुए, मैंने सीधे कोई बात किए बिना चश्मा उतारा। कह रहे ये क्या? मैंने कहा मैं इसका एतराज कर सकता हूँ। क्यों? मेरा है, आरक्षण तो ठीक है, आपकी नजर कमजोर है इसलिए आपको चश्मे की, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे कमजोर है उनको आरक्षण। किताब आप भी वही पढ़ेंगे, हम भी वही, क्लास आपकी भी वही होगी, हमारी भी वही होगी।
टीचर आपका भी वही होगा, हमारा भी वही होगा, और जब पेपर होगा एग्जामिनेशन हॉल भी एक ही, मुकाबला हम करेंगे, करने दो, कमी कहा मैं कर, फिर वो साइलेंट होने लगा, मैं कह नहीं अब सुन लो, कमी कहा, कमी है कि आपकी दादी मैथ पढ़ी हुई, आपकी दादी नानी, आपका नाना दादा फिजिक्स के क्वेश्चन समझा सकता है, हमारा बाप भी नहीं समझा सकता। कभी यहाँ ये जो बड़ी कोचिंग आपको घर से मिलती है वो हमारे पास कहाँ है, और हम उतरे ट्यूटर, फिर आप ट्यूटर भी रखते उसके बाद भी रखते, हमारे पास नहीं। आज उनका रिकॉर्ड भी वही है जो आज हमारे खिलाफ ऐसे करवा रहे हैं, इनके अंदर चाहे वो भी 4 से 7 IAS एक ही परिवार में, तो बताओ उनका बच्चा कहां से शुरुआत करेगा। मुझे हंसी मजाक की बात याद आ गई, अधिकारी जी का नाम ले रहे थे, उनके बेटे का मोक्ष का एक बार किसी ने मुझे पूछा, कहने जी उसको स्कूल लगवा दिया, तो मैं अजीब मूड में था, मैं कह नहीं उसको सीधे कॉलेज लगवा दिया। वो करे ये कैसे, मैं को उसके पिता ने MA किया था, उसको प्लस करके अब उससे आगे चलेगा ना, तो वहां से लगाएंगे। तो हंस पड़ेगा नहीं आप मजाक कर रहे हैं, मैं कहा मगर मजाक नहीं करते हैं, जिनके माँ बाप जितने बड़े होते हैं असल में उन बच्चों की शिक्षा वहां से आगे शुरू होती है, उससे आगे। हमारे यहाँ ये नहीं था, तान रहे हैं नगर पालिका जिस हाल में आज हो रहा प्रोग्राम, पिछली बार मैंने मना कर दिया, मना किया था इसलिए कि ये मानसिकता खराब करती है। नगर पालिका ने ही हमें रोका है, आज तक हमने जो विकास नहीं किया, नगर पालिका की संतुष्टि थी कि दादा मरेगा पोते का नाम लिखा जाएगा, ये संतुष्टि ने मारा हमें, नहीं तो कमी नहीं है। अब गूगल पे सर्च करके देखता, वैसे क्लिप निकाल के हमारे लोगों ने डाल भी दी थी, आपको मिल गई होगी। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे तो बीच बीच में लोग डिस्टर्ब करने जा रहे थे। एक कमेटी मेंबर थे और बड़ा नाम था उनका, उस वक्त जहां से किताबें छपा करती थी वो पब्लिकेशन हाउस भी उनका एनके मुंशी, वो गए और बाबा साहब को कह रहे आरक्षण क्यों लिख रहे हो बीच, आरक्षण वाली बात वाली। 7 मेंबरों में एक मेंबर के मुंशी भी था, लिखने में मदद नहीं कर रहे थे, मगर जो जो ड्राफ्ट बाबा साहब तैयार करके भेजे जा रहे थे, एक बार चेक कर दो, उसको ऑब्जेक्शन करने आए कि जी आरक्षण की बात क्यों है। उसको चुप करा के बाबा साहब ने भेजा, फिर पटेल आ गया, पटेल थोड़ी बड़ी तोप थी, मगर वो तोप उनके लायक थी, बाबा साहब के आगे नहीं चलने वाले। जब बाबा साहब के आगे पटेल आया, जिसको बहुत कहते हैं सरदार सरदार लोग, हैदराबाद की मिसाल देंगे, हैदराबाद तो चारों तरफ इंडिया के अंदर घुसा हुआ है, उसको समुद्र में नहीं लगता, उसके आसपास तो फौज खड़ी करके आप आजाद करवा लो, भारत का हिस्सा बना लो, कश्मीर को क्यों नहीं बनवाओ। सरदार की सरदारी वहां क्यों नहीं चली, वो आज तक भी गुलाम है। वो सरदार पटेल जब गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जितना खर्रा प्यारा ले जाओ और जिससे लिखवाना लिखवा दो, मैं बिना आरक्षण के नहीं लिखूं, हिस्सेदारी रहेगी। मुसलमानों ने हिस्सेदारी ली, पाकिस्तान बना लिया, सिखों ने हिस्सेदारी ली, पंजाब का मुख्यमंत्री बिना बालों वाला था ये भगवंत मान, बिना दाढ़ी मूछ के, मगर मुख्यमंत्री बनने के लिए दाढ़ी मूछ रखनी पड़ी है हमारे लिए ऐसी स्टेट कोई। तो यही हिस्सेदारी थी कि एजुकेशन और नौकरी में हिस्सेदारी। जब बाबा कह रहे पूरे भारत को तो छोड़ो, पूरी दुनिया में ऐसा विद्वान नहीं है जो भारत जैसे देश के लिए
जहाँ 300 भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, उस देश को एक संविधान दे दे ऐसा शख्स पूरी दुनिया में। और यही से हमारी योग्यता सफल हो, बस पढ़ाई की कमी। जितने बच्चे पढ़ गए ये ऐसा मुकाबला देंगे। मुझे सवाल था शायद तो कहाँ मुझे याद नहीं कि संख्या में शायद आप कम हो, तो मैंने कहा संख्या में कम नहीं है एनडीटीवी में, संख्या में हम 13 करोड़ हैं। 1981 का एक मेरे पास हम बाहर आ जाते थे और देखते थे कि दादी गंदगी की टोपी उठाई जा रही। हम सब ये ऐसे ही पढ़े, इन्हीं हालातों से आए, मगर उसके बाद करते क्या है, कभी उन हालातों से जुड़ के रहे। बाबा साहब अम्बेडकर से जब पूछा गया कि आपके जीवन से सही शिक्षा क्या दी जा सकती है, वो कह रहे कि ये कि मैं हमेशा अपने समाज से जुड़ के रहा, मेरे जीवन से ये सीख, हमेशा जुड़ के रहा। मगर हमारे वाले ने क्या किया, हमारा वाला जैसे ही पढ़ जाता है वो इन सवालों पे जो नहीं बात करता, उसके आसपास कुछ लोग आते घेरा डालते, उनको मैं कहता हूं खटबल। कारण भी पूछो खटबल क्यों कहता हूं, सांप नहीं कहता, सांप का काटा उसी वक्त पता चल जाता है कि सांप ने काट दिया। खटबल जब यहां काटता है ना, वो पता तब लगेगा जब यहां पहुंच जाएगा, बाद में खराश होती कि खटबल काट गया, पी गया। तो खटबल इकट्ठे हुए हैं मोदी नाम के झूठे अम्बेडकरवादी, सच्चे नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं, पढ़ना भी क्या, बाबा साहब अम्बेडकर को समझ ही लेते कि अपने 4 बच्चे कुर्बान करके भी उन्होंने कौम को नहीं छोड़ा। ये रंज नहीं किया, इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने रंज नहीं किया। जब उन्होंने 50 लोगों को पर्दे के लिए बाहर भेजा, वो सारे के सारे बिक गए, कोई डिग्री लेके, कोई डिग्री लेने से पहले बिकाऊ हो गए। एक भी बाबा साहब के साथ आके नहीं खड़ा हुआ। आज वाल्मीकि कौम का भी यही दुखान है कि हमारे पढ़े लिखे हमारे साथ नहीं। जब योगेंद्र यादव जी ने अपने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने मेरे से शायद 10 दिन पहले कह दिया, 20 दिन पहले उन्होंने कहा कि देखो मुकाबला इतना है दोनों कौमों के बीच में भी, एक के तो रोज आर्टिकल छप रहे बड़े बड़े अखबारों में, सारे नेशनल टीवी पे उनकी डिबेट हो रही, हेडलाइन चल रही है, और इस कौम का एक भी आदमी नहीं जो उनका मुकाबला फ्रंट लाइन में आके कर दिया। ये उन्होंने 10 दिन पहले कहे। अरे यहीं से सब लोगों को कितनी जरूरत है, इनकी कहीं लिखी बात को कोई अखबार हेडलाइन में नहीं छापे। फिर 10 दिन बाद मुझे फिर दोबारा इस कोशिश में आना पड़ा। मैं साइलेंट था, मैं अपने दूसरे काम में लगा था, मैं तो बहुत सारी कौमें लड़ रही। जो बातें जो हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, जिन्होंने इस पहली जो लोग जुड़े हुए हैं साथ में, आज आपने देखा होगा जो सरकार ने फैसला दिया है वर्गीकरण का, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जजमेंट आई है, उसको बचाने का यदि अगर जो कोई काम कर रहा है तो वो परम आदरणीय दशरथ रावण जी का जो मिशन है आदि धर्म समाज आधर। आप आइए हमारे साथ जुड़िए। हम भले किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, लेकिन यदि जो हमारी पहचान है आसमानी ध्वज, आइए हम सब लोग मिलजुल कर हाथ बटाएं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का कीमती समय निकाल करके
इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आए। और मैं धन्यवाद करता हूँ परम आदरणीय आदि ब्रह्म गुरु शुक्राचार्य दर्शन रतन रावल जी का, और साथ में आए हुए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर तमसा और डॉक्टर सुलेखा जी का। प्यारे साथियों, जैसा कि आज हम जो सेमिनार को अटेंड किया है, तो जो सेमिनार में जो बातें जो हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान हैं, हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, जिन्होंने इस सेमिनार से बोला, बच्चों को समझाया, मार्गदर्शन किया, उस मार्गदर्शन को हमने खरा भी उतरना है। यानी जो लोग जुड़े हुए हैं साथ में, आज आपने देखा होगा जो सरकार ने एक फैसला दिया है वर्गीकरण का, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जजमेंट आई है, उसको बचाने का यदि अगर जो कोई काम कर रहा है तो वो परम आदरणीय दर्शन रतन रावल जी का जो मिशन है आदि धर्म समाज आदर। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। हम भले किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, लेकिन यदि जो हमारी पहचान है आसमानी ध्वज, आइए हम सब लोग मिलजुल कर हाथ बटाएं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर इस मिशन से जुड़ करके, है ना, जो आर्थिक सहायता भी पहुंचा सकते हैं आप इस मिशन को, जो वाल्मीकि उपवन बन रहा है, जहां से हमारा आदि धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। बहुत ही विचारों को हमने सुना, तो मेरी प्रार्थना है, चिंगारी में काबिलियत है कि आग बन सकती है। हर चिंगारी में काबिलियत है कि आग बन सकती है। एक गीत बाबा साहब का मैं गुनगुनाने लगा हूं। हर एक चिंगारी में काबिलियत है कि वो आग बन सकती है, और एक गीत बाबा साहब का मैं गुनगुनाने लगा हूं। किताबें उठा लो और अपने कलम को हथियार बना लो। किताबें उठा लो और अपने कलम को हथियार बना लो। जो स्कूल जाने से रोकते थे, उनके बच्चों को पढ़ाने लगा हूं।